क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, इसको प्रकाशित करने वाला है। तो ये आकृति जो है ये किसकी है? ये प्रकृति की है। आत्मा की कोई आकृति नहीं है। आत्मा तो रूप रहित है, अरूपी है। ये आकृति जो है किसकी है? प्रकृति की है। आकार प्रकृति का है। और जब इस प्रकृति के आकार को अपना आकार मान लेता है तो उसको कहते हैं अहम आकार। क्या कहते हैं उसे? अहम आकार को क्या कहेंगे? सीधे सीधे अहंकार। समझे? जब प्रकृति के आकार को चेतन अपना आकार मान ले, ये तो मेरा आकार है, ये मैं हूं, तो इसे कहते हैं अहंकार। और जहां अहंकार आया वहीं पर उसकी संज्ञा क्या होती है? विमूढ़ात्मा, विशेष रूप से मोहित हुई आत्मा। क्यों? विशेष रूप से मोहित होने पर ही वो प्रकृति के आकार को अपना आकार मानेगा। यदि मोहित नहीं है, यदि वो अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, सतर्क है, तो प्रकृति के आकार को अपनी आकार क्यों मानेगा? वो प्रकृति का आकार प्रकृति का है, मैं इससे अलग हूं। जहां पर मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं, ऐसी जहां बुद्धि है वो विद्या है। मैं चेतन नहीं, मैं देह हूं, ऐसी जहां बुद्धि है वो अविद्या है, यही अज्ञान है। तो जहां प्रकृति के आकार को अपना आकार स्वीकार करता है चेतन, वही होता अहंकार। और जहां अहंकार से युक्त हुआ वहां पर वो विमूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। फिर तो प्रकृति का टांग टूट गया तो कहता मैं लंगड़ा हो गया, प्रकृति की आंख फूट गई तो कहता मैं तो अंधा हो गया। यानी प्रकृति जिस अंग में नहीं रही वो कहता मेरे तो यही नहीं रहा। हालांकि वो प्रकृति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा है उपनिषद में। एक ऋषि हुए, उनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, शरीर उनका 8 जगह से टेढ़ा था। यहाँ पांव टेढ़ा था, यहाँ कमर टेढ़ी थी, यहाँ टेढ़ा था, यहाँ टेढ़ा था, गला भी टेढ़ा था। 8 जगह से सारा अंग उनका टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। हाथ भी टेढ़े थे, ऐसे करके चलते। एक बार वो महाराज जनक के दरबार में पहुंचे, ऋषियों की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र जब पहुंचे तो उनको देख करके सारे ऋषि हंसने लगे। अष्टावक्र वहां से लौट पड़े। लोगों ने कहा कि अरे अष्टावक्र ऋषि चले जा रहे हैं। जनक महाराज ने दौड़ करके उनको पकड़ा। भगवान आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं चमारों की सभा में नहीं बैठता, मैं तो आया था कि ऋषियों की सभा में चल रहा हूँ। चमारों की सभा? अरे ये तो ऋषियों की मंडली बैठी हुई, यहाँ चमार कौन है? बोले तो साफ चमार है। ऋषियों को बड़ा बुरा लगा कि हम सबों को चमार बता रहे हैं। ऋषियों ने आगे पूछा कि आप हम लोगों को चमार कैसे कहते हो? अरे कहा जो चमड़े को देखता हो चमार नहीं तो और क्या है? चमार किसे कहते हैं? जो चमड़े की तारीफ करे। तुम लोगों ने हंसा मुझे देखकर, किस पर हंसा? अष्टावक्र का एक प्रश्न था कि हंसा किस पर तूने? कुम्हार पर हंस रहे हो या हड़िया पर हंस रहे हो? किस पर हंस रहे हो? कुम्हार पर हंस रहे हो या वो बनाने जो बनाया हड़िया, उसने जो पात्र बनाया उस पात्र पर हंस रहे हो या कुम्हार पर हंस रहे हो? क्या उत्तर देते? लोगों ने सब नीचे कर लिया। तो ये अष्टावक्र का जो कथन है, क्यों ऐसा है? इसलिए कि अष्टावक्र तत्वज्ञ थे, वो आत्मनिष्ठ थे, वो शरीर में नहीं थे। शरीर कैसा है इससे उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो तत्वज्ञ थे, तो ज्ञानी थे। और सभी ऋषि उनके सामने झुक गए। तो जो तत्व को जानने वाला है वह जानता है कि शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। आगे भगवान कहेंगे तत्ववित्तु महाभाव गुणकर्म विभागे गुणा गुणेश्वर तुम तत्व। अगला ही श्लोक है इस विषय में। लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण सब प्रकार के कर्मों को करते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। यह आत्मा जब अहम से युक्त होकर के आकार ग्रहण कर लेता है, अहम शरीर से युक्त होकर आकार ग्रहण कर लेता है, तब यह विमोहित हो जाता है। विमोहित होकर के अपने आप को प्रकृति के किए हुए कार्य को अपना कार्य समझ लेता है बड़ा कठिन। प्रकृति के कार्य को अपना कार्य न समझना। प्रकृति का कार्य प्रकृति का है, मैं प्रकृति नहीं हूं, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने एक बाग लगाया, बड़ा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा बाग लगाया, बड़े सुंदर फूल खिले। एक बैल आया बाग में, उजाड़ने लगा,
तो तोड़ करके उन्होंने लाठी मारी, बैल गिरा, मर गया। बैल के मरते ही गोहत्या का पाप उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन्होंने देखा, भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं गोहत्या। कहा कैसे आए? कहा तूने गऊ का वध किया है। मैंने गऊ का वध किया? मैंने तो गऊ का कोई वध नहीं किया। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हाथ जो है, हाथ? बोले जी हाँ। कहा हाथ का देवता कौन है? कहा इंद्र है। और हाथ एक इंद्री है ना, और इस इंद्री का देवता इंद्र है। तो गाय को हाथ ने मारा कि मैंने मारा? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो इससे परे हूं। तो गाय को हाथ ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। इसलिए गाय का हाथ का देवता इंद्र है, इसके पाप का भागी इंद्र होना चाहिए। हम कैसे पाप के भागी होंगे? इसलिए तुम इंद्र के पास जाओ। बड़ा सच हो गया अभी भाई। वहां से गोहत्या चली, इंद्र के पास पहुंची। इंद्र ने देखा कि देवी तू कैसे आई? कहा कि भगवान ऐसी ऐसी घटना है, आप हाथ के देवता है और हाथ ने गऊ को मारा है, तो इसका पाप आपको लगेगा? बोले हाँ जरूर, मेरे को ही लगना चाहिए, क्योंकि हाथ का देवता मैं हूं। लेकिन ये कहा तुमसे किसने? कहा उस व्यक्ति ने जिसके हाथ से गाय मरी है। उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे साथ आओ तुम। गोहत्या एक लड़की का वेश बना लिया और इंद्र बन गया बिल्कुल वृद्ध, बहुत वृद्ध, जैसे 100 साल का बुढ़ा। थोड़ी थोड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं, लठिया लेकर के चल रहा है, लड़की छोटी उसके साथ आ रही है। आकर उसी बगीचे के निकट पहुंचा। वाह 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 वाह, ऐसा बाग तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। सारी दुनिया में घुमा, धन्य है वो माली जिसने इस बाग को लगाया। वो आदमी सुना प्रशंसा बाग की, दौड़ करके आया। अरे पंडित जी आप, ब्राह्मण देवता आप। अरे मैं तो सारी दुनिया घूमता फिरता चला आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा बाग हमने कहीं नहीं देखा। धन्य है उस माली ने जिसने इस बाग को लगाया। अरे पंडित जी जरा ये देखिए। बाग दिखाने लगा। बार बार वो कहे बूढ़ा ब्राह्मण, धन्य है उस माली को, धन्य है उस माली को। वो कहता है किसी माली ने नहीं लगाया, मैंने अपने इन हाथों से लगाया है। मैंने अपने इन हाथों से बाग लगाया है। इतना कहना था, वो लड़की जो थी वो गोहत्या के रूप में खड़ी हो गई। उसने कहा ये क्या? कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? कहा हाँ, तुमसे कहा ना कि तुम चले जाओ इंद्र के पास। वो बूढ़ा ब्राह्मण कहता है क्यों बेटे? बाग लगाया तो तुम्हारे हाथों ने और गाय मारा इंद्र के हाथों ने। ये तो जिन हाथों ने बाग लगाया है उन्हीं हाथों ने गाय मारा है, और इसका पाप तो उन्हीं हाथों को भोगना पड़ेगा। इंद्र इसका भागी नहीं है। तो जब कोई बात बन गई तो मैंने किया, और गलती हो गई है तो भगवान ने किया, हम थोड़े किए। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, अहंकार में उड़ाता आत्मा करता है न तो गुण को ही देखता है अपना, ना दुर्गुण को ही देखता हो। कहता है सब हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अहंकार में उड़ात्मा करता अहम इति मन्यते। आत्मा जो अहम रूप में स्फुरित हुआ था, उसने प्रकृति की आकृति को अपनी आकृति स्वीकार कर लिया, इसलिए वो अहंकार युक्त हो गया। अहंकार युक्त होने के नाते यानी आकार युक्त अहम बन गया। आकार युक्त अहम होने के नाते वो विमोहित होकर के प्रकृति के कार्य को ही अपना कार्य मान बैठा। यही उसके लिए बंधन का कारण हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे, अभिमान को तजता रे, छोड़ सब अरमान नित, छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, ज्ञान जलती आग रे, ज्ञान जलती